दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 जो क्लास 11th एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज बताई हैं कुछ एलिमेंट्स की, और उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी डेटा दिया है। तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन, और हमें अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें उसके एलिमेंट्स को रिलेट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से एलिमेंट के लिए बोली गई है। तो हम पहला देख लेते हैं। पहला हमें बोल रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो होगा जिसका आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने दे रहा है, ना वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर हम डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा आई हमें दिख रहा है ये 2372 वाला, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है। तो ये हमारा हो जाएगा एलिमेंट नंबर 5। और अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करनी है वो पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करनी है, उसका वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आई में भी फर्स्ट आई देखना है। फिर हमसे पूछा गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो होगा जो ईजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर ईजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो जो उसका फर्स्ट आई होना चाहिए वो बहुत ही लो होना चाहिए, तभी वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए हम देख लेते हैं किसका आई सबसे ज़्यादा लो है, तो वो है 419 वाला। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। फिर हमसे पूछा गया है कि हमें मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल चाहिए। अब नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल का मतलब होता है जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करे। मेटल का मतलब था जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे, और नॉन मेटल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो अब हमें क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे होना चाहिए? जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, और उनका जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम डेटा देखें तो हमें दिख सकता है कि -328 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और वो किस एलिमेंट का आ रहा है? वो आ रहा है हमारा थर्ड एलिमेंट का। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया 3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं डी वाला स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहा है? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो नेगेटिव ही चाहिए, तो 328 तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी अवेलेबल है? वो है फोर्थ वाली। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं ई वाला ऑप्शन। ई ऑप्शन में हमें क्या बोल रहा है कि मेटल विच फॉर्म्स स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। अगर हमें MX2 बनाना है दैट मीन्स हमें मेटल किस में चाहिए? हमें मेटल को +2 में रखना पड़ेगा। तो अगर हमें मेटल को +2 में रखना है, तो अगर M+2 में रखना है तो मतलब हमें फर्स्ट आई को भी देखना है और सेकंड आई को भी देखना है। तो जब हमें दोनों आईज को देखना हो तो हमें क्या मेनली देखना पड़ता है कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। तो जिस केस में वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा लो होगा उस केस में हम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अगर हम इसमें डिफरेंसेस कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है सिक्स्थ ऑप्शन में ये डिफरेंस सबसे कम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सिक्स्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एफ वाला है। एफ में हमसे क्या बोल रहा है? एफ में हमसे कह रहा है द मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX। अब अगर हमें MX चाहिए तो हमें M+1 वाला देखना है। अब अगर हमें M+1 वाला देखना है तो हमें ये देखना है कि कौन ईजिली मेटल फॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब ईजिली मेटल कौन फॉर्म कर सकता है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी है कि उसमें प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ना हो हमारे लिए। पहला इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सके बट दूसरा निकालने के लिए दूसरा हमें नहीं निकालना, दूसरा निकालना आसान नहीं होना चाहिए। तो अगर हम अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो फर्स्ट में क्या है कि देखो हम 419 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों में 419 के बाद 3051 जो है वो डिफरेंस कम है अभी। बट अगर हम 520 और 7300 वाला देखें तो पहला अगर हमने निकाल लिया तो उसके बाद जो 7300 है वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज़ में से इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है का मतलब क्या हुआ कि पहला तो निकाल लिया तो M+1 तो बना लिया। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 7300 वाली एनर्जी शो कर रहा है, जो कि शो कर रहा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई है। तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई है तो इसका मतलब हम M+2 तो नहीं बना पाएंगे, सिर्फ +1 पे ही हमें रुकना पड़ जाएगा। इसलिए जो F वाला ऑप्शन है उसके लिए फर्स्ट आंसर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।